बाबट आपली हेडिंग आहे होमोजिनियस आणि हेट्रोजिनियस कॅटालायसिस. आता यामध्ये पहिला आहे तुमचा होमोजिनियस कैटालाइसिस. अब होमोजिनियस कैटालाइसिस क्या है? अगर हमारे पास ये रिएक्शन है और ये रिएक्शन में अगर हमारे पास ये रिएक्टेंट एंड ये हमने लिए वाला कैटालिस्ट दोनों का अगर फेज एक ही है तो ये हम रिएक्शन का नाम क्या देते? होमोजिनियस कैटालाइसिस. त्या रिएक्शन मध्ये रिएक्टंट आणि कॅटलिस्टचा फेज एकच असते बेटा. मग ते एक तर लिक्विड असेल किंवा गॅस असेल, कोणता असेल याच्यापैकी, तर त्या रिएक्शनला नाव काय दिलं? होमोजिनियस कैटालाइसिस. क्या देखो हमने रिएक्टेंट लिया SO2 इन द फॉर्म ऑफ गैस है, O2 इन द फॉर्म ऑफ गैस है, NO इन द फॉर्म ऑफ गैस है. रिएक्शन होमोजिनियस कैटालाइसिस. ठीक है. अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल हमारे पास है. और दूसरा एग्जांपल कौन सा है सर? हमारे पास है यहां सुक्रोज, कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे पास. अब ये कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलाइसिस करता हूं मैं. हाइड्रोलाइसिस मींस एडिशन ऑफ वाटर है. अब यहां देखो ये इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है, हमने इसका एक्वियस सॉल्यूशन लिया. AQ का मतलब क्या है? एक्सेस ऑफ वाटर है. रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ HCl है. यहां ये इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है, ये भी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है. जब दोनों का फेज एक है तो रिएक्शन का नाम क्या है? होमोजिनियस कैटालाइसिस. आया ध्यान में? हुए दो एग्जांपल. अब आगे उसके बाद थर्ड एग्जांपल हमारे पास है. यहां भी देखो एसिटाल्डिहाइड हमने लिया इन द फॉर्म ऑफ गैस और यहां कैटलिस्ट है आयोडीन, ये भी इन द फॉर्म ऑफ गैस. ये रिएक्शन हुआ होमोजिनियस कैटालाइसिस. झालं. अब प्रश्न असा है कि सर आपने किस बेस पे एक्सप्लेन किया ये? मग थियरी ऑफ होमोजिनियस कैटालाइसिस क्या थियरी है? पहा, लक्ष दे इकडे. आता ये जो होमोजिनियस कैटालाइसिस हमने जो एक्सप्लेन किया है, द होमोजिनियस कैटालाइसिस इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी. ना. मग आता ह्याच्यामध्ये दिलं काय ते पाहता. मी कालचा पाठ जे झालेला आहे ते एकदा सांगतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. व्यवस्थित लक्ष द्या बरं. इथं पहा, नीट लक्ष द्या. ये हमारे पास यहां मीथेन है. अब ये मीथेन से अगर हमने हाइड्रोजन निकाल दिए, इसके जगह हमने अगर OH ग्रुप अटैच कर दिए तो सर ये होता है मिथाइल अल्कोहल है. अल्कोहल है. हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन नोन एज क्या है? अल्कोहल है. म्हणजे अल्केन मधून हाइड्रोजन काढला, OH ग्रुप अटॅच केला, तयार झाला अल्कोहल बेटा. मिथेन पासून तयार झाला मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल तयार झाला. ठीक है. चलो दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं. यहां ये इथेन है. यहां अब इथेन में यहां देखो हमने इथेन से हाइड्रोजन निकाल दिए, OH ग्रुप अटैच कर दिया. फॉर्म क्या होता है? ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये हाइड्रोजन निकाल दिए, OH ग्रुप अटैच कर दिया. झालं बेटा. इथाइल अल्कोहल तयार झालं. चला बेटा पुढे. आता याने दिलं काय पहा, होमोजिनियस कैटालाइसिस मध्ये त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, याची काय थिअरी आहे? या थिअरी मध्ये काय रिएक्टंट आहे, रिएक्टंटचा रोल काय किंवा कैटालिस्टचा रोल काय ते पहा. आता याच्यात दिलं काय? हा रिएक्टंट आहे इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल इन द फॉर्म ऑफ काय बेटा? कोणत्या फॉर्म मध्ये असते इथाइल अल्कोहल? इन द फॉर्म ऑफ काय येते? सॉलिड येते का गॅसच्या फॉर्म मध्ये येते? इन द फॉर्म ऑफ कोणता फॉर्म येते? अरे सर अल्कोहल सगळ्या जगाला माहिती आहे ना कोणत्या फॉर्म मध्ये. अल्कोहल कोणाला विचारा, अल्कोहल कोणत्या फॉर्म मध्ये. हा अरे का झालं क्लियर? अरे वो तो अल्कोहल इन द फॉर्म लिक्विड है. चलो हमने लिया लिक्विड अल्कोहल. यहां देखो यहां ये इथाइल अल्कोहल है. चलो आगे चलो. पहा बेटा नीट लक्ष द्या. अब ये रिएक्टेंट A, अच्छी तरह ध्यान दो. यहां भी मैं लेता हूं इथाइल अल्कोहल.
चलो हुआ, तो इथाइल अल्कोहल, 2 मोल अपन 2 मोल अपन इथाइल अल्कोहल घेते, ठीक है। अब देखो यहां मैंने अगर ये इथाइल अल्कोहल में से यहां ये वाटर निकाल दिए, हमने उसका डिहाइड्रेशन कर दिया। अब इथाइल अल्कोहल में से इथाइल अल्कोहल का हमने डिहाइड्रेशन कर दिया, हमने इसका मतलब हमने उसको में से वाटर रिमूव कर दिया, वाटर निकाल दिया बेटा। मला सांगा वॉटर काढल्यानंतर कंपाऊंड काय तयार झालाय, या कंपाऊंडचं नाव काय आहे बेटा? हा जो कंपाऊंड तयार झाला याचं नाव काय आहे? हे झाला इथर बेटा, याचं नाव आहे डाय इथाइल इथर। आला इथं, डाय इथाइल इथर बन गया यहां। अरे इथर कैसे बना? अरे हमने डिहाइड्रेशन कर दिया। अरे डिहाइड्रेशन किसका किए? अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दिया। अब डिहाइड्रेशन करने के लिए मैंने डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया, यहां मैंने कैटालिस्ट लिया। कौन सा कैटालिस्ट लिया? मैंने यहां लिया डाइल्यूट H2SO4, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अरे मला सांगा वॉटर ऍब्झॉर्ब करायचं कोणाचं तरी काम असेल ना, हे जे तुमचा वॉटर तैयार झालेला है, ये जो वॉटर फॉर्म है उसको एब्जॉर्ब करने का काम क्या है, किसका है? H2SO4 है। आप बोलो तो सर ये तो डबल रोल है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, एज ए कैटलिस्ट भी है। हुआ? अब देखो हमने अल्कोहल में से क्या निकाल दिया? वाटर निकाल दी। अब अल्कोहल में से अगर वाटर चलेगा तो हम बोलते हैं सर इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन हुआ। जब इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है तो कंपाउंड बनता इथर। काय तयार झाला इथं? इथर। मग आता इथं पहा, हे लिक्विडच्या फॉर्म मध्ये, हे पण लिक्विडच्या फॉर्म मध्ये रिएक्शन कोणती आहे बेटा? होमोजिनियस कॅटालायसिस आहे। पण या रिएक्शन मध्ये इंटरमिडिएट कंपाउंड फॉर्म होते बेटा। आता ही रिएक्शन कशा पद्धतीने ते पहा। पावडा, ये फर्स्ट स्टेप, ये 2 स्टेप में रिएक्शन है। पहले स्टेप में ये इथाइल अल्कोहल, चलो ये इथाइल अल्कोहल है, यहां रिएक्टेंट ए। अब ये इथाइल अल्कोहल आता काय दिलेली या थियरीनं पहा, इथाइल अल्कोहल ये कैटालिस्ट के साथ पहले कंबाइन होता है। कैटालिस्ट कौन सा लिया? तो हमने H2SO4 लिया, ये हमने लिया। आला इथं? मग आता मला सांगा H2SO4 सोबत कंबाइन झाल्यानंतर बाय प्रोडक्ट मिळाला तुम्हाला H2O, तयार झालेला कंपाऊंड काय नाही? इथाइल हायड्रोजन सल्फेट फॉर्म झाला। ये जो कंपाउंड तैयार झाला हा ग्रुप इथाइल है, ये इथाइल है, ये हाइड्रोजन है, SO4 है, सल्फेट है। अब ये क्या फॉर्म हुआ? इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ। म्हणजे इथं रिएक्टंट ए पहिले कोणासोबत कंबाइन झाला? कॅटॅलिस्ट सोबत कंबाइन झाला बेटा। आता कॅटॅलिस्ट सोबत कंबाइन झाल्यानंतर इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म झाला, हुआ बेटा। अब ये इंटरमीडिएट ये दूसरे मोल के साथ कंबाइन होता है। यहां देखो, ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है ये अगेन यहां इथाइल अल्कोहल के साथ कंबाइन होता है। अब देखो यहां, ठीक है। अब मुझे बात बताइए, बी है, दूसरा रिएक्टेंट है, ए किसके साथ कंबाइन हुआ? कैटालिस्ट के साथ कंबाइन हुआ, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हुआ। अगेन ये इंटरमीडिएट किसके साथ हुआ? दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन हुआ, बी के साथ। अरे हे 2 घेतलेले आहेत आपण। आप बोलो, अब मुझे बात होता अगेन क्या फॉर्म हुआ? यहां ये यहां H2SO4 फॉर्म हुआ। म्हणजे तुमचं याचं जेवढं मास आहे, हा जेवढा घेतला होता H2SO4 तेवढाच तयार झाला इथं।
जितना लिया उतना ही अगर फॉर्म होता है तो कैटलिस्ट आ गया। तयार झाला कोणता कंपाऊंड, इथर डाइथाइल इथर तयार झाला बेटा, इथर बन गया। खाली होमोजेनियस कैटालिसिस थ्योरी, ए कंबाइंस विथ किसके साथ, कैटलिस्ट, फॉर्म हुआ इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड बी के साथ कंबाइन हुआ, कंबाइन होने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ये प्रोडक्ट और ये कैटलिस्ट फॉर्म हुआ, जैसे को ऐसा। तो तुम्हाला सांगितलं, आता तुम्ही तर सर हे काय, अब कैटलिस्ट एंड इंटरमीडिएट कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे, मुझे बात बता। अब ये एस्टियोसोफर पहले रिएक्टेंट में, बाद में कहां है। अगर कोई सब्सटेंस पहले रिएक्टेंट में बाद में प्रोडक्ट में तो कैटलिस्ट है। पहिले आपण त्याचा यूज केला बेटा, पहिले आपण त्याला कन्झम्पशन केलं त्याचं बेटा, आणि नंतर जेवढा आहे तेवढाच आपण प्रोडक्ट मध्ये आला इथं, म्हणजे काय झालं, कैटलिस्ट आला। अगर कोई सब्सटेंस पहले प्रोडक्ट में बाद में हमने उसका कंजम्पशन किया यहां, तो इंटरमीडिएट है। एनी प्रॉब्लम यहां। अब इसका पहले का पार्ट यहां देखो, यह आया, ए कैटलिस्ट के साथ कंबाइन हुआ, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हुआ, इंटरमीडिएट अगेन रिएक्टेंट बी के साथ कंबाइन हुआ, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट फॉर्म हुआ। झालं का आता क्लियर, आता झालं का होमोजेनियस कैटालिसिस थ्योरी, फरक पडला का, पक्का आता होमोजेनियस टेन्शन गेलं बेटा। यस, अब ये रिएक्शन में देखो, यहां सर ये रिएक्टेंट है, ये कैटलिस्ट है, चलो बन गया इंटरमीडिएट कंपाउंड, NO2 है, अगेन NO2 SO2 के साथ कंबाइन हुआ, क्या फॉर्म हुआ, SO3। अरे SO2 का कन्वर्जन अगर SO3 में मुझे करना है तो ऑक्सीडेशन ही करना पड़ेगा। अपन अशी रिएक्शन लिहितो ना बेटा, SO2 प्लस काय घेतो, O2 इन प्रेजेंस ऑफ NO, ये इन द फॉर्म ऑफ गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, होगा क्या फॉर्म हुआ, SO3 फॉर्म हुआ, होमोजेनियस है। अरे होते काय, या रिएक्शन मध्ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होतो बेटा, म्हणजे रिएक्टंट कॅटलिस्ट सोबत कंबाइन होते आणि हे तयार झालं बेटा NO2। और तुम्हारा परीक्षेमध्ये झाला तर ये रिएक्शन का, ये रिएक्शन में यहां इंटरमीडिएट कौन है, NO2 है, पहले प्रोडक्ट में बाद में रिएक्टेंट में, कंजम्पशन किसका हुआ, NO, बाद में NO फॉर्म हुआ, म्हणजे कैटलिस्ट आला। झालं बेटा क्लियर, चले आगे। बर, आता हेट्रोजिनियस कैटालिसिस, थ्योरी ऑफ हेट्रोजिनियस कैटालिसिस। हेट्रोजिनियस कैटालिसिस क्या है सर, हेट्रोजिनियस कैटालिसिस में रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट का फेज क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, बरोबर है। आता अपन कैटलिस्ट जेव्हा घेतो बेटा, कैटलिस्ट जब हम लेते हैं तो वो पाउडर फॉर्म में लेते हैं, क्यों, पाउडर फॉर्म में लेने के बाद उसका सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, पहा ना हे सबस्टन्स आहे, हा आला इथं, आणि याचा जर मी पाउडर फॉर्म घेतला, आता याचा सरफेस एरिया एवढाच एवढा, इतना है सरफेस एरिया उसका, आणि मी जरा याला क्रश केलं तर त्या प्रत्येक पार्टिकलचा सरफेस एरिया येईल ना, वहां तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। अब हेट्रोजेनियस कैटालिसिस में दिया क्या, अच्छी तरह ध्यान दो,
ये जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जो है हम एक्सप्लेन करते विद द हेल्प ऑफ एड्सॉर्प्शन थिअरीवर आपण एक्सप्लेन कराल बेटा. आता याच्यामध्ये दिलं काय पहा बेटा, कशा पद्धतीने. सगळ्यात पहिले तुम्हाला दिलं ओल्ड कन्सेप्ट. आता या ओल्ड कन्सेप्ट ना असं दिलेलं बेटा, रिएक्टेंट जब कैटलिस्ट के सरफेस पे कलेक्ट होता है, एड्सॉर्ब होता है, जमा होते, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है. अब मुझे बताओ, एड्सॉर्प्शन तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट इवॉल्व हो जाता है, बराबर है. और हीट इवॉल्व होने की वजह से क्या हुआ, अगेन उसका रेट ऑफ रिएक्शन और भी इंक्रीज होता है बेटा. वही उसने दिए वाला है. याद देखो, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच आर इन गॅसियस नेचर, रिएक्टेंट जर गॅसियसच्या फॉर्म मध्ये असेल तर, किंवा फ्रॉम द सोल्यूशन इन द लिक्विड, आर एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के सरफेस पे एड्सॉर्ब हुआ, कलेक्ट हुआ. कलेक्ट हुआ इसका मतलब क्या है, द बॉन्ड प्रेजेंट इन देम ब्रेक्स, बॉन्ड ब्रेक झाले, बराबर है. ब्रेक्स होने की वजह से क्या हुआ, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस इंक्रीजेस. जमा झाला बेटा, जमा झाल्यानंतर पहा बॉन्ड तयार झालाय बेटा, कनेक्ट झालाय, ऍड्सॉर्ब झालाय, ऍड्सॉर्प्शन प्रोसेस झाली, बॉन्ड तयार झाले बेटा, है ना. मग आता पुढे काय दिले त्यांनी पहा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस. आगे उन्होंने और दिया क्या, एड्सॉर्प्शन. फर्दर एज एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. झालं आपलं एड्सॉर्प्शन मध्ये, एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है. अब एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस से तो हीट इवॉल्व होने वाला है, हीट इवॉल्व होती बेटा. आता हीट इवॉल्व म्हणा किंवा एन्थाल्पी म्हणा, आणि ही जी हीट इवॉल्व झालेली आहे हेल्प्स इन इन्क्रीजिंग दी केमिकल ऍक्टिव्हिटी ऑफ कॅटलिस्ट. हीट इव्हॉल्व झाली, कॅटलिस्टची ऍक्टिव्हिटी वाढली, कॅटलिस्टची ऍक्टिव्हिटी वाढली तर रेट इन्क्रीज हुआ. हे अकॉर्डिंग टू कोणती कन्सेप्ट आहे, कोणतं कन्सेप्ट आहे मला सांगा. हेट्रोजिनियस कॅटलिस्ट मध्ये पहिले एक्सप्लेन केलं आपण कोणा पद्धतीने, अकॉर्डिंग टू कोणती कन्सेप्ट आहे, तो ओल्ड कन्सेप्ट आहे, हो बेटा. झाला बा. अब दूसरा कंसेप्ट हमको पता है, कौन सा है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी. अब इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी में क्या होता है, एक मेरे पास दो रिएक्टेंट है, ए एंड बी है. ये ए पहले कंबाइन हुआ बी के साथ, ए एंड बी कंबाइन हुआ किसके साथ, कैटलिस्ट के साथ, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हुआ आहे. और वो इंटरमीडिएट कंपाउंड अगेन क्या कर देता है, डिसॉर्प्शन करके, जो कलेक्ट होने वाला है डिसॉर्प्शन करके प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट फॉर्म होता है. वही दिया है. इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी सजेस्ट दैट द रिएक्टेंट ए एंड बी, पहले ए आणि बी है बेटा, कंबाइंस विद द कैटलिस्ट. ए एंड बी कैटलिस्ट के साथ कंबाइन होते पहले, सबसे पहले. कैटलिस्ट कौन सा लिया हमने, सी, टू फॉर्म इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स. ए आणि बी घेतलेत बेटा मी रिएक्टंट, कॅटलिस्टच्या सरफेसवर जमा झाले बेटा. झालं इथं, जमा झाले म्हणजे ऍड्सॉर्प्शन है. एड्सॉर्प्शन म्हणजे बॉन्ड केले बेटा त्यांनी, पहले वो उनका बॉन्ड फॉर्म करेंगे, बराबर है. और बाद में क्या होता है, ए बी बॉन्ड फॉर्म करता है और प्रोडक्ट बना देता है. ठीक है. अब देखो यहां, अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी हुआ, उसके पहले ओल्ड कंसेप्ट हुआ.
आता या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन केलेलं आहे. कोणी केले पहा, मॉडर्न ऍब्झॉर्प्शन थिअरी. मॉडर्न ऍब्झॉर्प्शन थिअरी काय सांगते पहा बेटा. मॉडर्न ऍब्झॉर्प्शन थिअरी मध्ये त्यांनी काय दिलेलं आहे, सगळ्यात पहिली स्टेप दिलेली आहे. 5 स्टेप मध्ये डिफ्युजन ऑफ रिएक्टंट ऑन दी सरफेस ऑफ कॅटलिस्ट. पहिले रिएक्टंट पहा, रिएक्टंट जमा होते बेटा बेटा, है ना. हे रिएक्टंट पहिले त्या कॅटलिस्टच्या सरफेसवर जमा होणार, ऍब्झॉर्प्शन प्रोसेस होणार. झाली पहिली स्टेप. दुसरी स्टेप काय दिली, द ऍब्झॉर्प्शन ऑफ रिएक्टंट मॉलिक्युल्स on the surface of the catalyst by forming loose bond with catalyst due to presence of free valencies. पहा, जर तुम्ही कॅटलिस्ट पावडरच्या फॉर्म मध्ये जर घेतला बेटा, तर आपल्याला पाहिजे भरपूर सरफेस एरिया आहे ना, त्याला खूप फ्री वॅलन्सीज आहे. मग काय होते, ते कॅटलिस्ट त्या सरफेस, ते रिएक्टंट त्या कॅटलिस्टच्या सरफेसवर जमा होता है बेटा, कलेक्ट होता है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, कलेक्ट होता है. हम तो सर वहां एब्जॉर्प्शन हुआ, यस राइट है. लेकिन वो जो बॉन्ड बनाता है, वो जो बॉन्ड बनता है वो लूज बॉन्ड है बेटा. यही था लूज बॉन्ड विद द कैटलिस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसीज. कैटलिस्टला काय तर फ्री वैलेंसीज. ठीक है. थर्ड, अब उनमें केमिकल रिएक्शन, ऑकरन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन कोणामध्ये झालंय, रिएक्टंट एंड कैटलिस्ट हुआ. पहले कलेक्ट हुआ, पहले रिएक्टेंट कलेक्ट हुआ, किस पे कलेक्ट हुआ, कैटलिस्ट के सरफेस पे कलेक्ट हुआ, एड्सॉर्ब हुआ. एड्सॉर्ब होने के बाद ये दोनों में लूज बॉन्ड होता है, या हम बोलते हैं सर एड्सॉर्प्शन हुआ उसके, बराबर है. बाद में केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद वहां क्या फॉर्म हुआ, झालं. राइट है. अब देखो यहां अच्छी तरह ध्यान दो, मेरे पास रिएक्टेंट है ए एंड बी. ए एंड बी पहले कलेक्ट हुए, ए एंड बी कॅटलिस्ट के सरफेस पे कलेक्ट हुए, जमा झालेत बेटा. झाले. मग या ए आणि बी न या कॅटलिस्ट सोबत बॉन्ड केला, लूज बॉन्ड तयार केला. झालं. आता काय होतं, पुढे केमिकल रिएक्शन होती. केमिकल रिएक्शन झाल्यानंतर काय होते, ए एंड बी में भी बॉन्ड फॉर्म हो जाता है. ए एंड बी में बॉन्ड फॉर्म हुआ. ए एंड बी में जैसे बॉन्ड फॉर्म हुआ, वो ए एंड बी चले गए, जो पहले सरफेस पे कलेक्ट हुए थे, बाद में चले गए, तो वहां एड्सॉर्प्शन हुआ या डिसॉर्प्शन हुआ. फिर हम बोलते सर बाद में ए बी ने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर दिए, वो डिसॉर्प्शन हुआ, तो ये दिया डिसॉर्प्शन ऑफ दी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल फ्रॉम द रिएक्टेंट सरफेस. और जैसे को वैसा बाद में कैटलिस्ट फॉर्म हुआ. म्हणजे हे झालं मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थियरी. ओल्ड कंसेप्ट ने क्या दिया था, ओल्ड कंसेप्ट ने दिया कि रिएक्टेंट कैटलिस्ट के सरफेस पे कलेक्ट होता है, कलेक्ट होने की वजह से उसका रेट ऑफ इंक्रीज होता है, उसके साथ एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रहने की वजह से क्या होता है, हीट इवॉल्व हो जाता है. हीट इवॉल्व होने की वजह से क्या होता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हुई तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. बराबर है. बाद में इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी बोलता है, ए एंड बी क्या होता है, कैटलिस्ट के साथ कंबाइन होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म करता है. बराबर है. और बाद में ए बी बॉन्ड फॉर्म करके क्या होता है, कैटलिस्ट अलग बन गया, चले गया. अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन किए, कंबाइन किए. बराबर है. और वो कौन सा है, मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थियरी है. मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थियरी मध्ये 5 पॉइंट दिले. पहिला पॉइंट काय दिला, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑन दी सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. पहिले रिएक्टेंट डिफ्यूज हुआ, पसरते कोणावर, कैटलिस्टच्या सरफेसवर. बराबर है. बाद में क्या होता है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट में लूज बॉन्ड फॉर्म होता है.
ऍब्झॉर्प्शन झालंय, मग आपण होतो सर एक तर फिजिकल ऍब्झॉर्प्शन नहीं तो केमिकल ऍब्झॉर्प्शन. फिजिकल ऍब्झॉर्प्शन में वंडरवॉल फोर्स है, केमिकल एब्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड है. चले, बाद में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट फॉर्म क्या होता है, इंटरमीडिएट. और उसके बाद डिसरप्शन हुआ, डिसरप्शन हुआ इसका मतलब वो चले प्रोडक्ट फॉर्म हुआ. अब देखो आगे यहां ये दोनों या फ्री वैलेंसीज है बेटा, ये फ्री वैलेंसीज है उसके. चलो मेरे पास ये रिएक्टेंट, ये कॅटॅलिस्ट. आता मला सांगा हे दोन्ही याच्यावर जमा झाले, ठीक आहे. जमा झाल्यानंतर मला सांगा हे लूज बॉन्ड तयार केले. अरे केले का, किसने लूज बॉन्ड फॉर्म किया, रिएक्टेंट ए बी ने लूज बॉन्ड फॉर्म कर दिया. अब कुछ देर के बाद क्या फॉर्म होता है, सर ये भी बॉन्ड बना देते. यहां देखो ये भी इन्होंने बॉन्ड बना दिया, यहां क्या फॉर्म हुआ, इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ. आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, बराबर है, और ये कैटलिस्ट चले गया, आला का प्रोडक्ट तयार झाला. आता मला सांगा पहिले हे दोघं जमा झालते का, कंबाईन झालते का, पहिले नाही. कोणाच्या मदतीनं झाले, कॅटलिस्टनं झाले ना बेटा. पर चलो आगे, आता येतो त्या पॉइंटवर पहा. N2 आहे, N2 कंबाइन्स विथ H2 आहे, H2 आहे, रिएक्टेंट आहे. अरे मला सांगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जर रिएक्शन केली तो अपन तो सर कंबाइन अगर किए तो नो रिएक्शन ही नहीं होता, बहुत ही रिएक्शन का स्पीड कम है. हेबर प्रोसेस में अमोनिया फॉर्म होता है, और अमोनिया फॉर्म हमको जल्दी करना है, इसलिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए. कौन सा कैटलिस्ट लिए, आयरन, बरोबर है. तो आता इथं पहा बेटा, पहले N2H2 के साथ यहां ये रिएक्टेंट, यहां अब ये दोनों रिएक्टेंट ये कैटलिस्ट के सरफेस पे कलेक्ट हुए, झाला. या हाइड्रोजनचा बॉन्ड ब्रेक झाला, याने याच्यासोबत बॉन्डिंग केली, याने इसके साथ बॉन्ड फॉर्म किया, जमा झाला बेटा. आणि नंतर पहा बेटा हे निघून गेला बेटा इथं. अच्छा चलो और एक एग्जांपल देतो. पहिली स्टेप आहे, कोणती स्टेप आहे बेटा, काय तयार करायचं आपल्याला इथं, रिएक्टेंट कौन से ध्यान दो अच्छी तरह. ये कौन है, ऑक्सीजन O2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. दो रिएक्टेंट है हमारे पास, एक CO है, कार्बन और ऑक्सीजन CO है, और ये ऑक्सीजन है, ये कैटलिस्ट है प्लैटिनम. अब देखो यहां नेक्स्ट स्टेपला कलेक्ट झाले बेटा, झाले बेटा. बर बॉन्ड ब्रेक झाला, जमा झाले तिथं, झाला ब्रेक. अच्छा थर्ड स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, केमिकल रिएक्शन हुआ, ये ऑक्सीजन पहले टूटा, यहां टूटने के बाद ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये इसके साथ केमिकल रिएक्शन हुआ. झालं बेटा. अब उसके बाद क्या हुआ, बाद में ये CO2 चले गया और ये कैटलिस्ट जैसे के वैसे, अशी प्रोसेस कंटिन्यू राहती. आता आलं. चल अजून एक एग्जाम्पल. या देखो मेरे पास रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट,
ये इथीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, पक्का है। ये H2 है, यहां ये H2 है बेटा, ठीक है। अब ये H2 ये निकेल के प्लेट पे कलेक्ट होगा, झाला जमा, सेकंड स्टेपला। आता मला सांगा, यांच्यामध्ये बॉन्ड आला, बॉन्ड फॉर्म व्हायलाय, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, पाय बॉन्ड, ये लूज बॉन्ड फॉर्म करेगा, झालं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, अब थर्ड स्टेप में ये रिएक्टेंट और ये कैटालिस्ट, यहां भी रिएक्टेंट और एक कैटालिस्ट, इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ यहां। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ सर, ये इनमें अब बॉन्ड फॉर्म हुआ, झाला, H2 निघून इथेन तयार झाला बेटा। म्हणजे इथीन रिएक्ट्स विथ हायड्रोजन गॅस इन प्रेझेन्स ऑफ निकेल, देन फॉर्म इथेन, झाला इथेन तयार। म्हणजे डबल बॉन्डचं कन्वर्जन कशात झालेलं आहे, सिंगल बॉन्ड मध्ये झालेलं आहे। इथीन में हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। रिडक्शन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ निकेल है, कैटालिटिक रिडक्शन है। पहा, हे इथीन आहे बेटा, हे इथीन, ठीक आहे। चला मला सांगा काय तयार झालं, काय तयार झालं बेटा इथं, बॉन्ड ब्रेक केला, चला बोला। एक पाय बॉन्ड ब्रेक झाला, इथेन तयार झाला। म्हणजे आपण इथीनचं कन्वर्जन कशात केलं बेटा, इथीन इज कन्वर्टेड इनटू इथेन आहे, पायोसिन कैटालिस्ट कोणता घेतला, निकेल है, ये इन द फॉर्म ऑफ गैस है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है, और ठीक ये हुआ इथीन। अगर मैंने ये कंपाउंड लिया, चलो यहां दे, अगर मैंने ये यहां लिया एसिटिलीन, है ना, इथाइन, अब ये इथेन का रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कर दिया, क्या फॉर्म हुआ, ट्रिपल बॉन्डच्या ऐवजी डबल बॉन्ड आला बेटा, एक बॉन्ड ब्रेक झाला, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन है, इथीन फॉर्म झाला, इथाइन का कन्वर्जन इथीन में हुआ, झाला इथं। अगेन ये इथीन हमने हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर दिया, अब बोलो क्या फॉर्म हुआ, काय तयार झालं बेटा इथं, इथेन तयार झालं इथं। मग मला सांगा, आपण इथाइनचं कन्वर्जन कशामध्ये केलंय, इथेन मध्ये केलंय। इथाइन ऑन रिडक्शन गिव्स इथीन, इथीन ऑन रिडक्शन गिव्स इथेन आहे, बरोबर आहे की नाही। पण लक्षात ठेवा, मला फक्त हाच प्रोडक्ट पाहिजे बेटा, मुझे इतना ही चाहिए। इसका मतलब मुझे रिडक्शन में कुछ तो भी चेंज करना पड़ेगा, वहां कंट्रोल करना पड़ेगा, बरोबर है। मग मी काय करतो बेटा, मैं यहां ये निकेल की जगह यहां मैं लेता हूं, यहां कैटालिस्ट लेता हूं पैलाडियम एंड BaSO4, बराबर है। इसका नाम क्या है, का नाव कॅटलिस्टचा, जर आपण लिंडलर कॅटलिस्ट घेतला, लिंडलर कॅटलिस्ट घेतला, लिंडलर म्हणजे कोण, पैलाडियम आणि BaSO4 बेटा। अगर हमने लिंडलर कैटालिस्ट लिए तो मुझे बात बताओ, इथीन से हमको क्या मिलता है, इथाइन से हमको क्या मिलता है, खाली क्या मिलता है, इथेन मिलता है, नहीं है, क्या मिलता है हमको, इथीन मिलता है। सर मुझे खाली इतना ही चाहिए, और फिर आप क्या करो सर, लिंडलर कैटालिस्ट डाल दो। ये क्या करता है, ये रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ये पॉजिटिव कैटालिस्ट या निगेटिव कैटालिस्ट है,
अरे यस राइट है ना, निगेटिव कैटालिस्ट है, बराबर है। और ये कैटालिस्ट के साथ इसकी एक्टिविटी कम करने के लिए हम और एक सब्सटेंस ऐड करते हैं जो प्रमोटर है या पॉइजन है। अजून स्पीड कमी करणे, ऍक्टिव्हिटी कमी करण्यासाठी याच्यासोबत, तर त्याला पण होतं पॉइजन, बराबर है ना। अब ये पॉइजन कौन है, तो हमने इसके साथ लिया ये पॉइजन। बरोबर है ना। बरोबर आहे का? क्यूनोलिन, एनी प्रॉब्लेम यहां? लक्षात आलं बेटा? विचारा, काही क्वेश्चन विचारायचे का?